इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इजराइल ने फिलिस्तीन पर बड़ा धावा बोलते हुए हमास के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। साथ ही इजराइल ने दावा किया है कि हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आतंकी संगठन हमास के 2 सीनियर लोगों का खात्मा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के मुताबिक हमास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने आतंकी संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य और संगठन के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख जकारिया आबू को मार गिराया है। इसके अलावा आतंकी संगठन के वित्त की देख-रेख करने वाले जावद आबू शमाला को भी ढेर कर दिया है। चलिए वीडियो में जान लेते हैं कौन था जावद आबू शमाला और जकारिया आबू। कौन था जकारिया आबू? जानकारी के अनुसार जकारिया आबू को हमास चीफ का करीबी माना जाता था। वो इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काता था। वो हमास के सीनियर सदस्यों में से एक था। इजराइल के खिलाफ कई कार्यों में शामिल था। दावा यह भी किया जाता है कि हमले की प्लानिंग भी इसने ही की थी। कौन था जावद आबू शमाला? आबू शमाला हमास के लिए वित्त का प्रबंधन करता था, आतंकवाद के लिए धन आवंटित करता था। वो हमास के कई पदों पर कार्य कर चुका था। इजरायली नागरिकों के खिलाफ कई अभियान चला चुका था। वहीं IDF के सीनियर अधिकारी ने हमास की करतूतों को नरसंहार बताया है। उन्होंने बताया कि ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है। बच्चों, उनकी माताओं और उनके पिताओं को उनके रूम में घुसकर मारा जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। इस लड़ाई में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध को नहीं रोका गया तो बंधकों को मार देगा। दावा किया जा रहा है कि बंधकों को हमास ने सुरंगों में छिपा रखा है। इजराइल में नेपाल के 10, यूक्रेन के 2, फ्रांस के 2, कंबोडिया के 1 नागरिक की मौत हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है। यही नहीं, अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हमास ने जिस तरह से उनके देश के खिलाफ काम किया है वो युद्ध था और किसी भी देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।